Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well and I am well here also. Today I tell you about the next lesson for number lesson and Frank. If you are new on my channel, so first of all you subscribe my channel then press bell icon. तो आपको मैं बता देता हूँ कि ऑलरेडी मैंने 3 लेसन कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम चौथा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। उसके पहले मैंने आपको कह दिया है कि अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और जितने अगर बेल आइकन प्रेस हुआ तो ही आपको क्या मिलेंगे, नए नोटिफिकेशन मिलेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो यहाँ पे अपन एन फ्रैंक के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पे मेन मेन इनके कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद एन फ्रैंक जो लेसन अपन चालू करेंगे। सबसे पहले अपन एन फ्रैंक के ही बारे में देखते हैं। तो ये एक जर्मन गर्ल है। कैसी है? जर्मन या जूइश गर्ल है। कौन? एन फ्रैंक। उस ऑटो फ्रैंक, एडिथ फ्रैंक, ये सभी जब जर्मन लोग हैं। और ये जो जर्मन लोग हैं, जूइश लोग हैं। और जो एन फ्रैंक है उसका जो बर्थ डेट है वो 12 जून 1929 है। और उसके जो फादर ऑटो फ्रैंक, उसके फादर कौन है? ऑटो फ्रैंक है। और डू वर्क इन हॉलैंड, और वो काम पे काम करते हैं हॉलैंड। यानी वो निवासी तो कहीं कहाँ पे हैं? फ्रैंकफर्ट के हैं निवासी, लेकिन वो काम कहाँ कर रहे हैं? हॉलैंड में कर रहे हैं। एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनकी मदर है। किसकी मदर? एन फ्रैंक की। फिर से बता दूं, एन फ्रैंक एक जूइश गर्ल है जो जर्मन में रहती है। ऑटो फ्रैंक उसके फादर है, एडिथ हॉलैंडर उसकी मदर है और मार्गोट फ्रैंक जो है वो उसकी क्या है? सिस्टर है। तो ये उनके फैमिली मेंबर हैं 4। और यहाँ पे 5वां नंबर जो मैंने लिखा है वो हिटलर है। और हिटलर कौन है? ये जो नाजी का पर्सन है, जो नीदरलैंड का जो निवासी है और नाजी कास्ट का है, बाय कास्ट। और ये जो नाजी पर्सन है ये क्या करते हैं? इन जूइश लोगों के ऊपर क्या, जूइश पर्सन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यानी सभी जो जूइश लोग हैं वो इसके अंडर में आ जाते हैं। कब के समय में? 1932 से 1944 के बीच में यहाँ पे हिटलर का अधिकार चल रहा था। और उसके दौरान उसने हिटलर ने क्या किया कि जितने भी जर्मन या जूइश पर्सन थे उसके को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब ये कब किया था? ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में आपने देखा होगा बहुत सारी जो बड़ी बड़े देश थे उन्होंने छोटे छोटे देशों पे क्या कर लिया था? अधिकार। अब यहाँ पे देखो, ये जर्मन जो है ऑक्यूपाइड बाय द नीदरलैंड, और ये जर्मन जो है नीदरलैंड के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया। और ये नीदरलैंड के निवासी कौन है? नाजी। ऑल फैमिली। अब यहाँ पे ये जो एन फ्रैंक की जितनी भी फैमिली, ये जो 4 मेंबर्स थे, ऑल फैमिली हिडन इन फादर्स ऑफिस। और ये क्या करते हैं कि उनके जो पिताजी यानी कौन है? ऑटो फ्रैंक, उनका ऑफिस है उसकी बिल्डिंग में जाके ये क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो हिटलर ने आदेश पारित कर दिया था। क्या आदेश पारित कर दिया? कि जितने भी जूश लोग आपको देखने मिल जाए तुरंत उसको क्या कर दो? मार दो या उसको बंदी बना लो। इस टाइप से यहाँ पे आदेश जारी करने के कारण यहाँ पे जो जूइश लोग थे वो छुप जाते हैं। फिर वो जब पकड़ में आ जाते हैं तो दे वर ट्रैप्ड, उनको पकड़ा जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप यानी एकांत, जो एक ग्रुप, जैसे अपने आपने देखा होगा कोरोना के समय जो है बहुत सारे लोगों को एक अलग जगह पे, एक ही जगह पे जो जो कोरोना मरीज थे उनको एक साथ रखा गया था, वही कहलाता है कंसंट्रेशन कैंप। तो यहाँ पे उनको रख दिया जाता है। और फिर यहाँ पे 2 पार्ट कर दिया जाता है, जेंट्स को अलग और लेडीज को अलग। हिज हर सिस्टर डाइड, और उसी के दौरान ये बहुत ज्यादा उनको प्रताड़ना दी जाती है, खाना भी नहीं दिया जाता है और बहुत परेशान किया जाता है, जिसके कारण उसकी जो सिस्टर होती है वो टाइफस, ठीक है, टाइफस क्या है? एक ज्वर पीड़ा है। तो उसके यानी बुखार आना, उससे उनकी डेथ हो जाती है। और थोड़े ही दिनों बाद उसकी मदर की भी क्या हो जाती है? डेथ। व्हेन शी गॉट फ्री, यानी जब वो फ्री रहती है या फ्री हो जाती है, यानी अब उसके फैमिली मेंबर में उनके साथ 3 वो लोग थे और उसके फादर तो अलग रहते थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे
मैन और वुमन को अलग अलग रखा जाता था। तो यहाँ पे जो मैन थे वो अलग थे, जिसके कारण ये तीनों एक साथ रहते थे, लेकिन उनमें दो की क्या हो जाती है, मृत्यु। और यहाँ पे धीरे धीरे जो ये हिटलर है उसका प्रभाव कम होता है, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, एन फ्रैंक जो होती है फ्री होती है, तो अब उसके पास जो एक डायरी थी, उस डायरी को वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, लिखना स्टार्ट कर देती है। और उस डायरी में उसके लाइफ में अब वो अकेली और उसके साथ केवल उसकी डायरी है, उसके अलावा वहां पे कोई था नहीं। अब जब भी वो फ्री रहती है वो क्या लिख देती है, डायरी को लिखती है, और विथ डेट वाइज, और वहां पे दिनांक सहित वो लिखती है। और ये जो डायरी थी ये उसके अंकल के द्वारा दी गई थी। ये डायरी किसके द्वारा दी गई थी, उसके अंकल के द्वारा। और कौन से बर्थडे पे दी थी, 13 नंबर के बर्थडे में, 1942 में, 12 जून 1994 में, 2 में दी थी, क्योंकि आपको वो बताया गया कि उसका जन्म 29 में हुआ था, तो 42 में 13 साल होते हैं। तो इसी जून को ही उसका जिस दिन बर्थडे था उसी दिन उसको मिली होगी डायरी। तो यहाँ पे क्या था कि उसकी बर्थडे पे उसके अंकल ने उसको क्या दी थी, डायरी दी थी। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो डायरी में बहुत सारे जो यूनिक रिकॉर्ड थे ये पब्लिश किए गए, एक बुक छापी गई, ठीक है, एज अ बुक बाय दिस नेम। और उस बुक का नाम ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। वही, हालांकि देखने की आवश्यकता नहीं, यही जो लेसन का नाम है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यही उस बुक का नाम लिखकर इस बुक को पब्लिश किया गया, और बहुत मात्रा में ये बुक जो है मार्केट में बिकती है। और दैट डायरी वाज गिवन बाय हर अंकल, और ये उसके अंकल के द्वारा दी गई थी, फाइनल एंट्री। और इस डायरी में जो लास्ट डेट में लिखा गया था वो था डायरी 1 अगस्त 1994 में, 44 में, यानी 1944, यानी 1944 में ये जो डायरी का लास्ट वर्ड लिखा गया था। दैट बुक ट्रांसलेटेड डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस, यानी इसको पहले तो इस बुक को डच लैंग्वेज में छापा गया, और उसके बाद उसके द्वारा इंग्लिश, जो अदर बहुत सारी जो लैंग्वेजेस में इसको क्या किया था, ट्रांसलेट किया गया था। और ये जो डायरी है वो उसका ऐसा कोई शौक नहीं था, लेकिन वो क्या थी, एलोन थी, इसके कारण इसने ये डायरी। और इन लैंग्वेजों के अलग अलग डिफरेंट लिखने के कारण इनकी जो बुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पब्लिश होती है। और लेकिन वो अपनी डायरी में ये भी लिखती हैं कि राइटिंग, यानी कुछ राइटिंग लिखनी, डायरी लिखनी, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज वर्क है, और ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कहलाता है। उसका रीज़न क्या है कि उसने अपनी लाइफ में कभी राइटिंग का काम किया नहीं था, क्योंकि इसमें जो थिंकिंग पावर भी होना चाहिए, तो राइटिंग लिखना कोई इजी वर्क नहीं है। ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है फॉर समवन लाइक मी, यानी मेरे जैसे जो लोग हैं, यानी आपने देखा होगा कि हर कोई राइटर नहीं बन जाता, एंड आल्सो नो वन इंटरेस्टेड टू रीड जस्ट लाइक 13 इयर्स स्कूल गर्ल। आपने देखा होगा कि कोई जो बुक्स है वो पढ़ना चाहता है, वो बुक्स व्यक्ति उसी व्यक्ति की बुक्स पढ़ना चाहता है जो कोई एक्सपीरियंस पर्सन होता है। यानी मैं तो जस्ट 13 ईयर की एक स्कूल गर्ल हूँ, मेरी बुक शायद से कोई पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन मैं तो लिखूंगी। इस टाइप से वो अपनी बुक्स में लिख रही है। हर अनदर थॉट्स, उसका एक और भी थॉट्स था उसको, यानी उसका क्या थॉट था कि पेपर हैज मोर पेशेंस, यानी पेपर जो है देन पीपल, यानी लोगों से ज्यादा पेशेंस किस में रहता है। यानी आपने देखा होगा कि मैं अगर कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, और आपने देखा होगा कई बहुत सारे जो लोग होते हैं सीरियल देखते हैं, तो सीरियल देखने का रीजन क्या हो जाता है, क्योंकि सीरियल में ऐसी चीज बताई जाती है कि कल क्या होने वाला है, वो ऐसा उसमें वो छोड़ देते, सस्पेंस छोड़ देते, जिसके कारण हर कोई जो श्रोता होता है और जो देखने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, दर्शक होता है, वो डेफिनेटली उसको देखता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो क्या कह रहे हैं कि तो पेशेंस नहीं रहता है लोगों में, कोई पेशेंस नहीं रहता। अगर आपने देखा होगा किसी को व्यक्ति को अगर ज्यादा उत्साह दिया जाए तो लड़ाई करने पे उतर आएगा, लेकिन अगर अपन कुछ भी वर्ड अगर किताब में या कॉपी में लिख रहे हैं तो किताब या कॉपी अपन से भिड़ने नहीं आ जाती, अपन से लड़ने नहीं आ जाती। इट मीन यहाँ पे जो ज्यादा पेशेंस कौन रखता है, पेपर, और किससे, पीपल से।
और क्या कह रही है, डायरीज और रियल फ्रेंड, और अपना जो वास्तविक मित्र है वो कौन है। आपको हमेशा कहा जाता है कि किताबों से प्यार करो, क्यों? क्योंकि किताब और ये जो कॉपी और पेन है ये क्या है, अपने वास्तविक मित्र है। तो यहाँ पे ये बता रही है कि डायरी इज आवर रियल फ्रेंड, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। अब उसके मित्र क्यों नहीं थे, क्योंकि जितने भी क्लासरूम में मित्र थे उसके बाद तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अफरा तफरी मच जाती है और स्कूलें सब बंद हो जाती है। यही चीज यहाँ पे घटित हो रही है, जिसके कारण उसके कोई मित्र नहीं थे। तो अपने मित्र उसने किसको बनाया, डायरी को अपना पक्का मित्र बनाया। और ये क्या कह रही है, आई एम कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में वो कम्प्लीटली, अब भी क्या है वर्तमान में जब वो डायरी लिख रही है उस समय वो क्या कह रही है कि पूरे संसार में मैं अकेली हूँ। शी कॉल्ड हर डायरी किट्टी। अब ये एग्जाम में नाम आ सकता है कि उसकी डायरी का क्या नाम रखा था उसने, किट्टी। और जब वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है तो वहां पे लिखती है माय डियर किट्टी। क्या लिखती है, माय डियर किट्टी। हर फादर गॉड मैरी, और वो इस डायरी में लिखते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं उसकी जो मैरी है वो कौन सी एज में हुई थी, 36। एंड हर मदर गॉड मैरिड ऑन 25, यानी जब उसकी मदर 25 साल की थी और उसके जो फादर 36 साल के थे उस समय उन दोनों की क्या हुई थी, मेरी। दे लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, और ये रह कहाँ रहे हैं, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। कहाँ रहते हैं, फ्रैंकफर्ट नाम का जो प्लेस है उसकी जर्मनी में रहते हैं। हर फादर डू वर्क इन हॉलैंड, और उसके पापा जो हैं कहाँ पे काम करते हैं, हॉलैंड में। इन सितंबर 1933, और सितंबर 1933। और इसके पापा ने क्या कहा था कि मैं हॉलैंड तो जा रहा हूँ, लेकिन जब मेरे जो काम है वो अच्छा सा जम जाएगा, मैं अच्छा सा कोई मकान ले लूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप आप सबको बुलाता जाऊंगा। तो सबसे पहले उसने अपनी वाइफ को बुलाया, यानी उसके पापा ने उसकी मम्मी को बुलाया। कब बुलाया, सितंबर 1933 में। एंड हर मदर इमर्ज, टू इमर्ज यानी वहां पे ले जाना, ठीक है। टू हॉलैंड यानी उसको यहाँ से हॉलैंड ले, जैसे अपन टीसी करते हैं और टीसी लेके एक स्थान से ट्रांसफर करके दूसरे स्थान पे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे इमर्ज वर्ड यूज हुआ है। देन हर सिस्टर, और फिर उस सिस्टर, इसकी जो बहन है उसको भी इमर्ज किया गया। कब, दिसंबर 1933 में। यानी पहले उसकी मदर को सितंबर में बुलाया गया 1933 में, जब वो कितने साल की थी, 4 साल की। और फिर दिसंबर में उसकी बहन को बुलाया गया। आफ्टर दैट एंड अलोंग विथ हर ग्रैंड मदर, फिर उसके और उसके ग्रैंड मदर को बुलाएगा कब, फेब्रुअरी में। कब, फेब्रुअरी 1934 में, 1934 के फरवरी में उसको बुलाया गया था। इस प्रकार से तीनों जो भाई बहन है वो और तीन दोनों भाई बहन और क्या नाम है उसकी जो दादी है उनको भी वहां पे बुलाया गया। विथ हर ग्रैंड मदर इमर्ज टू हॉलैंड व्हेन शी लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, अब वो पहले कौन सी स्कूल में पढ़ती थी, मॉन्टेसरी स्कूल, ठीक है। कौन सी स्कूल में पढ़ती थी, मॉन्टेसरी यानी नर्सरी स्कूल। मॉन्टेसरी का अर्थ क्या होता है, नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी। और वहाँ की जो प्रिंसिपल थी यानी हेड मिस्ट्रेस थी उसका नाम था मिसेस कूपर्स। क्या नाम था, मिसेस कूपर्स। ये नाम जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सभी याद रखेंगे। फ्रैंकफर्ट है, जर्मन है, ये मिसेस कूपर्स है, किट्टी बुक का नाम है। अब उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, लुकिंग सो सैड ड्यूरिंग द फेयरवेल, जब उनको विदाई दी जाती है, किसको, एन फ्रैंक को, उस समय उसकी जो टीचर थी वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बेचारी उदास हो जाती है। इन 1942 हर ग्रैंड मदर हैड डाइड, और जनवरी 1942 में जब वो 13 साल की होने वाली थी उस समय जनवरी 1942 या 1942 में उसकी दादी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। शी लाइक्ड हर ग्रैंड मदर टू मच, और वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ कैन यू से शी लाइक्ड हर ग्रैंड मदर टू मच। तो उस समय आपको बताना पड़ेगा शी वाज लाइटेड कैंडल, और वो हमेशा कैंडल लगाती थी इन हर एवरी बर्थडे फॉर द मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर, यानी उसकी ग्रैंड मदर की याद में जब भी वो बर्थडे मनाती तब एक कैंडल उसकी माँ की, उसकी ग्रैंड माँ की याद में वो इसलिए लाइटेड करती थी कैंडल क्योंकि वो उसकी ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा क्या करती थी, लाइक करती थी।
अबाउट हर स्कूल, यानी अब उसके स्कूल के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे उसने अपनी स्कूल के बारे में क्या लिखा है, हर फ्रेंड, जैसे उसके फ्रेंड का नाम था GN, CN एंड जैकस। ये जो फ्रेंड है वो हमेशा इस यहाँ पे क्या रूल से चलता था कि ग्रेडिंग सिस्टम थी, और उसमें बच्चों को अपने परफॉर्मेंस के साथ साथ दूसरी भी एक्टिविटी को देखा जाता था, जिसके कारण उनको आगे क्लास में प्रमोट किया जाता था। लेकिन यहाँ पे इनको पता भी नहीं था कि हम आगे क्लास में प्रमोट होंगे कि नहीं। तो उन्होंने जितनी समर में अपनी सेविंग कर रखी थी वो सभी बैट में लगा देते, अप्लाई करते हैं बैट, यानी वो शर्त लगाते हैं कि तू आगे क्लास में जाएगा, वो कहता नहीं जाएगा, तो इस पे शर्त लगाते थे और अपना पूरा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते थे। और यू आर गोइंग टू पास और नॉट, उसके बारे में। शी वाज अ फ्रेंड फ्रॉम, यानी शी वाज अफ्रेड फ्रॉम मैथ्स, मेनली वो मैथ्स से बहुत ज्यादा क्या थी, डरती थी। और उसके मैथ टीचर से भी वो ज्यादा डरती थी। और वो कौन है, मिस्टर किसिंग सर। और ये जो है वो अ, उससे डरने का रीजन क्या था, क्योंकि ये जो सर थे वो बहुत ज्यादा क्या था, स्ट्रिक्ट थे, बिकॉज ही वाज ओल्ड फॉगी, यानी पुरानी सोच विचार वाले थे। ओल्ड फॉगी का अर्थ होता है पुरानी सोच विचार के, एंड स्ट्रिक्ट पर्सन थे। और थोड़े से वो ऐसे थे कि कुछ छोटी छोटी बातों पे आक्रोशित हो जाते, जिसके कारण ये जो बच्चे थे उससे बहुत ज्यादा क्या थे, डरते थे। एंड आल्सो कॉल्ड हर अ चैटर बॉक्स, और ये बहुत ज्यादा बातूनी थी। जो एन फ्रैंक थी वो बहुत ज्यादा बातूनी थी, जिसके कारण उनके जो सर थे उसने उसका नाम चैटर बॉक्स रखा था। वन डे ही गेव 3 पेजेस असाइनमेंट वर्क अबाउट द चैटर बॉक्स, और उसको उसी के ऊपर टॉपिक दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती थी। तो 3 पेज उसको असाइनमेंट यानी उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था। और फिर भी उसने ये 3 पेज काम करके दे दिया, लेकिन अपनी जो चीज थी बातें करने की, जो उसकी हैबिट थी, उसको बंद नहीं किया। तो सेकंड टाइम फिर उसको असाइनमेंट मिला, और ये इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स के रूप में उसको फिर ऐसा असाइनमेंट मिला। उसके बाद भी वो फिर उसने बातें जो बोलना बंद नहीं किया। फिर थर्ड टाइम उसको क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स नाम का फिर एक दिया। और वहां पे क्या होता है कि अब वो लिख लिख के भी परेशान हो गई थी, अब उसके पास वर्ड्स नहीं थे कि अब मैं लिखूं तो क्या लिखूं, जिसके कारण वो अपनी जो फ्रेंड सैन नाम की उसकी जो फ्रेंड है, ये जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो आपको नोट डाउन करना और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड होती है वो सैन के साथ वो जाती है, और उसके पास जाके उससे कहती है कि तू थोड़ी सी मेरे को मदद कर। अब वो उससे मदद क्यों मांग रही है, क्योंकि बिकॉज शी वाज अ गुड पोएट्री, यानी उसको पोएम लिखना अच्छा पसंद है, कविताएं लिखना अच्छा पसंद है, राइटिंग लिखना अच्छा पसंद था, जिसके कारण वो सैन के पास जाती है। अब सैन और वो दोनों मिलके एक अच्छी सी स्टोरी लिखती हैं। उसमें क्या होता है कि उस स्टोरी में एक फादर स्वान होता है, एक फैमिली होती है जो डक की, और उसमें एक फादर स्वान होता है, एक मदर डक होती है, उसके 3 जो बेबीज होती हैं डकलिंग। ये फैमिली एक साथ रह रही है। अब उसकी जो मदर है वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं वो अपने फादर को, स्वान को क्या करते हैं, परेशान करते हैं, और वो बार बार उसको क्वैक 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 करके परेशान करते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, हु वर बीटर, हाँ, बीटर टू डेथ बाय द फादर, यानी उसको बेटरली क्या किया जाता है, बुरी तरह से उनको मार दिया जाता है। किसके द्वारा, बाय द उस बाय हिज फादर स्वान। और उसका रीजन क्या था, क्यों उसको मार दिया जाता है, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, और बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, वो क्वैक क्वैक कर रहे थे। आफ्टर दैट हर टीचर, और उसके बाद जैसे ही ये जो स्टोरी है वो उसके टीचर को सुनाई जाती है, और उस टीचर ने पूरी क्लास में और पूरी स्कूल में सुनाई, जिसके कारण अब टीचर का जो एटीट्यूड होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, चेंज्ड हो जाता है। आफ्टर दैट हर टीचर हैवंट बीइंग असाइंड हर, और कभी भी अब उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया, और उसने क्या किया, एंड हैव रिलैक्स इन हर क्लास, और उसकी क्लास में बिल्कुल रिलैक्स था। यानी पहले जो जिस प्रकार के वो पनिशमेंट दिया करते थे, कि जिस प्रकार से पहले स्ट्रिक्ट थे, वो स्ट्रिक्टनेस उसके लाइफ से हट गई। तो इस टाइप का ये पूरी स्टोरी है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।